कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे के करीब मस्जिद को शिफ्ट करने को लेकर सियासी विवाद तेज हुआ है। टीएमसी के नेता और ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रहे सिद्दीकुल्ला चौधरी ने आज इसी मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने का ऐलान कर दिया है। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा है कि उनके साथ कई मुस्लिम नेता रनवे के करीब इस मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ेंगे। हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन ने इस मस्जिद में फिलहाल नमाज पढ़ने की रोक लगा रखी है। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर मस्जिद, सुरक्षा का सवाल, शिफ्ट होगी बांकरा मस्जिद। टीएमसी नेता का ऐलान, मस्जिद में पढ़ेंगे नमाज। कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर 136 साल पुरानी बांकरा मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। एयरपोर्ट प्रशासन सुरक्षा का हवाला देकर मस्जिद को शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी इसे मुद्दा बनाकर अपनी सियासत चमकाने में लगी है। एयरपोर्ट के अंदर रनवे के बेहद करीब बनी इस मस्जिद में फिलहाल नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है। साथ ही मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है, लेकिन अब इस पर सियासत जोरदार हो रही है। आज जुम्मा है और जमीयत उलेमा हिंद के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष और ममता सरकार में मंत्री रहे सिद्दीकुल्ला चौधरी बांकरा मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने पर अड़ गए। कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। जबरदस्ती लोगों को भड़काव देकर जमा किया गया। आइंदा कल जुमा है। इस जुमा के दिन बंगाल के 1 करोड़ मुसलमान माँ बहनों से गुजारिश की कि ये बैज पहनेंगे, ये पहनेंगे, नमाज पढ़ने जाएंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे और पुरअमन एहतिजाज करके चले आएंगे। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर मस्जिद रनवे से 165 मीटर दूर है। इस वजह से एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग में समस्या आती है। आम दिनों में लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान भी समस्या आती है। मेरे पीछे ये जो मस्जिद है, ये वही जामे मस्जिद है जिसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। ये गौरीपुर जामे मस्जिद, जिसे बांकरा मस्जिद नाम पे भी जाना जाते हैं। तो ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद रनवे से केवल 165 मीटर दूरी पे है और ये 165 मीटर दूरी पे होने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग और इसके साथ साथ सेकेंड जो रनवे है उसमें विमान जब आवाजाही करते हैं तो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से पिछले शनिवार से इसी मस्जिद में जो 5 वक्त की नमाज होता था, उस नमाज को फिलहाल के लिए बंद रखी गई है 7 दिनों के लिए। और ये जो रनवे एक्सटेंशन का जो काम है इस वक्त किया जा रहा है। एक बार विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ये जो सेकेंडरी रनवे से यहाँ पर प्लेन जा रहा है इस वक्त, और ये इससे ये मस्जिद की दूरी करीब 200 मीटर होगा और जो मेन रनवे है उनसे 165 मीटर दूरी पर यह मस्जिद है। तो इसी मस्जिद को लेकर लगातार विवाद है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच इसको लेकर लगातार चर्चा चल रहा है कि ये मस्जिद को हटाकर दूसरे किसी जगह शिफ्ट करवा दिया जाए ताकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर से ये मस्जिद हटा दिया जा सके और एयरपोर्ट के अंदर जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी को और भी बढ़ाया जा सके। सिद्दीकुल्ला चौधरी के नमाज पढ़ने के ऐलान के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि सिद्दीकुल्ला चौधरी को पुलिस एक्शन का भी डर सता रहा है। यही वजह है कि सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा है कि अगर पुलिस ने उन्हें रोका तो फिर वो अंदर नहीं जाएंगे। मुसलमान नमाज पढ़ने जाएंगे, गोलमाल नहीं होता है, रास्ता पर नहीं उतरेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे, माइकिंग नहीं करेंगे, सिंपल नमाज पढ़ने जाएंगे इसको पहन करके। इसमें परेशानी क्या है? कोई परेशानी नहीं है। परमिशन होता है नमाज की, परमिशन होता है रमज़ान में इफ्तार की। ये सब ओरिजिनल पेपर हमारे पास मौजूद है। अब हम लोग कानून का रास्ता सबसे अच्छा है, गैर कानूनी काम हम लोग नहीं करेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सुरक्षा कारणों और रनवे के विस्तार का हवाला देते हुए
11 जुलाई से बाहरी लोगों को मस्जिद में प्रवेश करने से रोक दिया था, जिसके बाद से मस्जिद को लेकर सियासत हो रही है। सदीकुल्ला चौधरी के नमाज पढ़ने के ऐलान के बाद बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। आज ये धर्म के व्यापारी सिद्दीकुल्ला चौधरी जी आम मुस्लिम भाइयों को भड़काने के लिए बोला है। पूरे बंगाल में सारे मुस्लिम भाई लोग प्रतिवाद करेंगे और जबरदस्ती नमाज पढ़ने जाएंगे। देखिए, ये देश का नाम भारतवर्ष है, लेकिन कोई शरियाती, कोई जमायती, कोई भी मुस्लिम लॉ के हिसाब से बंगाल नहीं चलेगा। हम अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं करता है और ना करने का जरूरत है। इसीलिए कोई भी कानून को अपना हाथ में ना ले, शांति का वातावरण को बरकरार रखे, शांतिपूर्वक रहे। सुरक्षा और विमानों के सुरक्षित संचालन को लेकर बांक्रा मस्जिद सालों से विवादों में रही है, लेकिन बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने साफ कर दिया कि अगर वहां हनुमान मंदिर भी होता तो भी सुरक्षा की दृष्टि से उसे हटा दिया जाता। देखिए, वो मस्जिद अगर नहीं होकर कोई हनुमान जी के मंदिर भी होता तब भी उसको हटाया जाता। और भारतीय जनता पार्टी ये मंदिर मस्जिद का राजनीति का बाहर आकर बात करना चाहता है। सिर्फ सिद्दीकुल्ला चौधरी और ऐसे जो बयानबाजी कर रहे हैं उसके लिए हम यही बोल रहे हैं कि आप हिंदुस्तान में, पश्चिम बंगाल में बाबर का सरकार नहीं है।